प्लीज अपना ध्यान रखिए। ठंड अभी भी बहुत ज्यादा है, अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिए, ठंड में अपना ध्यान रखिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगी मेल मर्ज फीचर पे, जो एक्सेल का एक फीचर होता है जनरली, या वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर होता है। तो मेल मर्ज हम कब यूज करते हैं? और आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज हरीश, जिसने मुझे ये मेल मर्ज का फंक्शन सिखाया था, एंड दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ बेसिकली। सो जब मैंने काम करना शुरू किया था तब मैंने ये फीचर यूज करना सीखा था, और आज भी मैं इस फीचर को यूज कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इस फंक्शन का क्या सक्सेस, क्या बेनिफिट है, क्या आप इसे यूज कर सकते हैं? तो आई गिव यू अ प्रॉब्लम। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको एक दिन में 2000 लेटर्स प्रिंट करने हैं। फॉर्मेट इज द सेम फॉर ऑल द लेटर्स, बस आपको पर्सनलाइज लेटर भेजने हैं। फर्स्ट लेटर विल गो टू एबीसी, सेकेंड वाला लेटर जाएगा एक्स वाई जेड को, सो ऑन सो फोर्थ। तो मैन्युअली जिन लोगों को मेल मर्ज का फंक्शन नहीं आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो लेटर को, सिर्फ उनको नाम ही चेंज करना है, बट इट विल टेक टू मच ऑफ देयर टाइम। मेरे ख्याल से 2000 लेटर प्रिंट करने में उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 12-13 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम मेल मर्ज का फंक्शन यूज करते हैं तो वही काम हमारा सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर से लेके, इनफैक्ट मेल मर्ज का जो फीचर है वो आपका 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। प्रिंटिंग में 1 आवर या 2 आवर्स जितना भी लगता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रिंटर स्पीड, उतना लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमें लेट्स से 1500 लोगों को ईमेल भेजना है। अगेन द फॉर्मेट इज सेम। लेट्स से हमें कुछ विशेस भेजनी है, हम दिवाली विशेस भेजने हैं, या हम कुछ न्यू ईयर विशेस भेजने हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं 2000 लोगों को इंडिविजुअल ईमेल भेजूंगी, जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है वो शायद समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं 2000 ईमेल भेजूंगी तो अगेन इट विल टेक सो मच ऑफ माई टाइम, राइट? इनफैक्ट आई रिमेम्बर आई वॉज डूइंग समथिंग, मुझे लगभग 90 लोगों को एक ईमेल भेजनी थी, and somehow that was very personalized email. It took lot of my time. If I have to do it manually, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस फीचर, एंड आई थिंक जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर ये वीडियो उनको हेल्प करा और इस फंक्शन ने उन्हें कुछ हेल्प करी, बिकॉज दैट्स अ लवली फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप लेटर्स और मेल भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। जो लोग जीमेल का जी सूट यूज करते हैं, बेसिकली जीमेल एक आपका पर्सनल ईमेल आईडी वाला होता है, और एक आपका बेसिकली जिसपे आपको फ्री अकाउंट मिलता है, और एक आपका ऑफिस का ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है जिसपे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेर इन द प्रॉब्लम नंबर 1 इज कि आपको 2000 लोगों को ईमेल भेजना है। अगर 2000 लोगों को ईमेल भेजना है तो इंडिविजुअली भेजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो लोग ऑफिशियल जीमेल आईडी यूज कर रहे हैं और ऑफिशियल जीसूट है जिनके पास, वो सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे अपने अकाउंट के साथ। सो आई वुड लाइक टू शो यू, आई एम यूजिंग जीसूट। सो ये कैसे वर्क करता है बेसिकली, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। तो हम सबसे पहले कंपोज ईमेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 फीचर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि सीसी, बीसीसी एंड ये है एक यूज मेल मर्ज। सो हम इस मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको कुछ ऐसे बन के दिखाई देगा। यहाँ पे मेल मर्ज का एक ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो ये बेसिकली कलर है हेडर का, वो चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आप चाहे तो जितने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कोई भी, मैं लेट्स से 10, 15, 20 जितने भी आप यूज करना चाहते हैं उतने आप ईमेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने एक ईमेल ये डाला, एक ईमेल मैंने ये डाला, कुछ भी ईमेल हम डाल के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ईमेल। अब अगर आपको किसी एक बंदे को सीसी डालना है, ठीक है, आप 1500 ईमेल्स लिख रहे हैं, और अगर सिर्फ एक बंदे को ये 1500 ईमेल्स जानी चाहिए तो वो बंदे को आप सीसी में डाल सकते हैं। अगर बीसीसी डालना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई ऐसे डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो हर एक बंदे का रिपोर्टिंग मैनेजर डिफरेंट हो सकता है, 4-5 लोगों का एक रिपोर्टिंग मैनेजर हो सकता है, इट्स एडवाइजेबल कि आप यहाँ पे सीसी ना करके डायरेक्ट ईमेल भेजें उन लोगों को। तो मेल मर्ज का फंक्शन जो है वो हमें डायरेक्ट ईमेल भेजने में
हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट जो भी आपने लिखना है, लेट्स से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वो सब लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो भी आपको मैसेज लिखना है, हाय निक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब करके आप अपना मैसेज रेडी करके इन सबको भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, बिकॉज मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, लेट्स से मैं आपको 2 लोगों का करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पे ये मैंने किया और एक और आईडी है मेरी, मैं आपको सिर्फ एक साथ दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, ये मैंने किया। यहाँ पे जैसे ही मैं कंटिन्यू पे जाऊंगी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में देखिए आपको दिख रहा होगा, आई हैव गॉन टू, तो ये मुझे ऐसे एक पॉपअप दिखाएगा कि जंक मेल तो नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों को भेज रहे हैं। फिर हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब ये होता है, अगर आप सेंड प्रीव्यू पे करेंगे तो ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, और अगर सेंड ऑल पे करेंगे तो ये सेंड ऑल पे करते के साथ ही आपको एक ईमेल सबको चली जाएगी। तो ऐसा आप मैक्सिमम अभी 1500 लोगों के लिए इसमें 2 में करके जा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर लिस्ट है, बिकॉज 1500 ईमेल आईडी भी टाइप करना इज अ चैलेंज, तो आप स्प्रेडशीट के थ्रू भी कर सकते हैं। वो स्प्रेडशीट में आपको अपने किसी नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बताऊंगी। सो आई होप ये आपको एक्सेल का फीचर पसंद आया होगा। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आपको लेटर्स प्रिंट करने हैं, तो लेटर्स प्रिंट करने के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। हम सबसे पहले एक जो भी हमें बनाना है उसको उस पर जाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हमने हमें पहले सबसे पहले एक वर्ड की फाइल रेडी करनी पड़ेगी। वर्ड की फाइल जो हम रेडी करेंगे, उस वर्ड की फाइल में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हमने लिखना है वो हम लिख लेंगे। और लेट्स से हमने ये लेटर भेजना है किसी को, ठीक है, तो ये हाय फर्स्ट नेम मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग 10 इयर्स विद XYZ कंपनी। तो इसमें 2 यूनिक चीजें हैं, एक ये XYZ कंपनी है, लेट्स से आप अलग अलग कंपनी के लोगों को भेज रहे हो, और एक फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, जिनको थोड़ा सा एक्सेल का फीचर आता है। अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी रेडी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सेम फॉर्मेट में जो आप लाना चाहते हैं, लेट्स से आप फुल नेम पिक करना चाहते हैं, या फर्स्ट नेम पिक करना चाहते हैं, कंपनी नेम पिक करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट आप डेटा रेडी कर लीजिए। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये डेटा मैंने 5 लोगों का लिया है, ये मेरे पास फुल नेम है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख लिया। ये फर्स्ट नेम भी मैंने मैनुअली नहीं किया है, इसके लिए भी फॉर्मूला आप गूगल पे जाएंगे, इजिली टाइप करेंगे कि हाउ टू हैव द, सो और लाइक यू कैन सी यहाँ पे ऊपर अगर आप सर्च बार में देखेंगे, तो जिस फॉर्मूले से मैंने फुल नेम को फर्स्ट नेम में स्प्लिट करा है, वो फॉर्मूला इज हियर। वो लेफ्ट का फॉर्मूला होता है, आप इजिली जाके गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनीज के नेम लिख दिए। मेल मर्ज को यूज करने के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज मेल मर्ज का फंक्शन यूज नहीं हो पाएगा। अब हम वापस से अपनी शीट पे जाएंगे। जैसे ही हम शीट पे जाते हैं, अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले मेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। मेलिंग ऑप्शन पे जाने के बाद हम स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, फिर हम जाते हैं ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आपको कुछ ऐसा एक पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप के लिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे गए। यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाने के बाद विच इज स्टेप 3, यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ब्राउज का ऑप्शन हमने किया, और हमारे पास जो ऑलरेडी लिस्ट है एक, ये वाला डेटा है, आप इस डेटा को जाके ओपन कर लेंगे और यहाँ ओके कर दीजिए। अगर आपकी एक शीट है तो फर्स्ट शीट अटैच हो जाएगी, अगर सेकंड शीट में करना चाहते हैं सेकंड शीट भी अटैच हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी शीट आपस में कनेक्ट हो गई है, ये पॉपअप हम अभी बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें फर्स्ट नेम चाहिए, हम इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अगर यहाँ पे देखेंगे मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, और सेम फील्ड मैंने अपनी एक्सेल में भी लगाया था, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम कर लिया। ये हटा दीजिए, बिकॉज ये मैंने बेसिकली सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाया था कि मुझे क्या डेटा चाहिए। ये ऐसे हाईलाइट होके दिखेगा, विच इज लाइक अ हाइफन। मैं आपको अभी प्रीव्यू भी दिखाऊंगी कि जहाँ पे सारे नाम दिखाई देंगे। और यहाँ पे बिकॉज मुझे कंपनी का नाम चाहिए था, तो यहाँ पे भी मैं सेम ही करूंगी, मेरे पास कंपनी का डेटा ऑलरेडी है, तो ये देखिए कंपनी का नेम आ गया। ठीक है, अब ये हमारा फिनिश हुआ है नहीं, कैसे दिखते हैं, तो आप प्रीव्यू पे जा सकते हैं। मेरे पास 5 एंट्रीज हैं, ये आप एबीसी प्रीव्यू पे गए,
यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे नेम और कंपनी नेम चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी नेम चेंज हुए, फिनिश है, मर्ज पे जाइए। अगर आपको सिर्फ इस मेल मर्ज की टेक्निक से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सारे एक साथ प्रिंट करने हैं तो वो प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने वाली होती है कि आपका जो एक्सेल का डेटा है और जो वर्ड की फॉर्मेटिंग है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है ये ऐसा होना चाहिए कि आपका एकदम वेल टेस्टेड होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्मेट में कोई गलती होगी तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ईमेल का कॉलम वहां पे ऐड कर देंगे और यहीं से बाकी सब लोगों को ईमेल चली जाएगी। यहाँ पे लेट्स से मैंने F4 में कोई ईमेल नहीं रखा था, अगर मैं ईमेल रखती तो यहाँ से मेरा ईमेल भी चला जाता। ईमेल भी अगर आप सबको नहीं भेजना चाहते हैं तो आप उसमें ईमेल आईडी मत डालिए, जितने लोगों को आपको डालना है वो आपको डाल दीजिए। आप एक डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं और आप 1500 डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से जब इसको फिनिश करते हैं, लेट्स से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैंने आपको करा ऑल पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरी लोकल कॉपी सेव हो गई। अब देखिए मेरे सारे, अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट एक सिंगल फाइल में आ गए। ये जितने मेरे 5 डॉक्यूमेंट थे सब एक साथ एक सिंगल फाइल में आ गए हैं। अगर मुझे अलग अलग फाइल चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। सो दिस फीचर एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। जो लोग डेटा पे काम करते हैं या जो लोग वर्ड पे काम करते हैं और जिनको इस तरीके के फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, आई थिंक दिस इज रियली हेल्पफुल। ये एक्सेल के छोटे छोटे फीचर्स हैं बट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लीज यूज एंड ट्राई दिस मेथड। अगर नहीं आपको इस तरीके के टॉपिक्स पे और वीडियोस देखनी है, प्लीज कमेंट कि आप और नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। दिस कम्स इनटू एडवांस एक्सेल बट आई थिंक दिस फीचर everybody whosoever is using Excel, they should know. So with this, I will be really happy if you will use this feature, and I will be soon back with another topic. Thank you so much.